दिन ही उत्ते हमला कर सकन। हार्डिंग और लाल डलहौजी दोवें इसी तरह बहस करते रहे कि असी इतने जित नहीं सकांगे, साड़ी फौज लड़ेगी नहीं। फिरोजपुर वाली फौज अगे ला के फिर आन के मोर्चे मले। हुण विचारने वाली चीज है भाई, सिख पहला मोर्चे मली बैठे, अंग्रेज आन के सामने मोर्चे बना रहे हैं कि उस वे सिख हमला कर देंगे, अंग्रेज सदा वास्ते हार जाते। पर लाल सिंह ने सेनापति उन्हें उन्ना चिर अपन फौजा फायर करने का हुक्म नहीं दिता जिन्ना कि सब तो पहला दुश्मन ने फायर नहीं किया। मोर्चे मल के पहला तोप चलाई अंग्रेजा ने, फिर उसका जवाब देना शुरू किया। 21 और 22 दिसंबर फिरोजपुर कमसान का युद्ध होया जी छबन है। हार्डिंग अपनी फौज लेके इन्नी दलेरी ने अगे वधिया, सिखा की एक तोप खो ली, माना वालियां दी पलटना लागे खलोतियां सन। इन्नी तेजी नाल हमला किया कि केवल तोप ही नहीं छड़नी पई, अपनी जान बचा के हार्डिंग नस के पिछे हटिया है। खैर मुकदी गल है, रात के हनेरे विच लड़ाई बंद हुई है तो अंग्रेज लेखक लिखते हैं कि वह रात साढ़े वास्ते क्यामत की रात सी। हार्डिंग ने एक चिट्ठी लिखी है वलैत नूं कि सारी हालत इस वेले की है, सिख राज किवें गया विच। मैं उस चिट्ठी का हवाला देता है कि निंगम लिखता है जिहड़ी धरती साढ़े पैरों थले सी असीं ओहदे भी उस वेले मालक नहीं सा, पावित्र की घबराहट है। सारी रात अंग्रेज जरनैल मशवरा करते रहे, असीं हार गए हैं। दो ही रस्ते ने, ਜਾਂ सिखा के सामने हथियार सुट दिओ ਜਾਂ जान बचा के नस जाओ। मगर उन्होंने पोलीटिकल एजेंट वो कहते जी घबराओ नहीं, मैं सिखा के लीडर खरीदे हुए ने ताकि हमला करो असी जित जावांगे। फिर भी हार्डिंग का हौसला नहीं पिया, उसने अपने तंगे लाए, अपने पुत्र नूं दिते ते हुक्म दिता कि दौड़ जाओ मुल्की, असी इत्थे हार गए हैं, जे हार जाइए साडा जो पोलीटिकल रिकॉर्ड है गुप्त रिकॉर्ड सारा अग ला के साड़ दी, अपनी जान बचा के भज आई। खैर अगले दिन फिर लड़ाई शुरू हुई, सिखा ने बुरा हाल किया दुश्मन का। उस वे लाल सिंह ने गद्दारी की थी, पिंड छड़ के नस गए। मैं सारे इलाके वेखे हैं, वो तो सुल्तान खां वाला 4 मील के फासले से 13,000 फौज लेके गुलाब सिंह बैठा है। सिख सरदार जोर देंगे हैं कि साथियों का साथ देना चाहिए, मगर वो लड़ाई में शामिल होने की आज्ञा नहीं देता। अखीर मुंह जोर फौजा बगैर अपने लीडर का हुक्म दे के फौजा जाके शामिल हो गई लड़ाई में। फिर मुकदी गल किवें ना किवें मुंह रखने वास्ते गुलाब सिंह भी अगे आ गया है। इस आने वाली फौज ने अंग्रेजों का बहुत बुरा हाल किया, सारे भाजड़ पै गई है। उसलिए गुलाब सिंह ने गद्दारी की थी कि फौजा नस जाने का हुक्म दिता, असी हार गए हैं। सो इस तरह शाह मुहम्मद ने बड़ी सोहनी कही है, शाह मुहम्मद एक सरकार बाजों फौजा जित के अंत नूं हारियां ने। मगर यह जितने खबर फिरोजपुर की लड़ाई फिरोजशहर की लड़ाई दियां कि सिख हार गए ने गिंदा नूं पहुंचियां, अग लग उठी, 4 फेरे झाती मारी, कोई बुढ़ा जरनैल सर शाम सिंह अटारी नजरी पे। सर शाम सिंह अटारी की लड़की बीबी नानकी गवर्नर निहाल सिंह नाल विआही हुई है। पहले नौकरी करता हुआ सरकार की, मगर शादी तो बाद उसने नौकरी छड़ दी। मगर अपनी जागीरदारी फौज जी है वही फौज लेके तुर पैंदा भाई। पहला तको जिन्ना की चिट्ठी कि उस तरह अग ला देनी उसके अंदर।
ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਬੈਠਿਓ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਦੋਵੇਂ ਜੰਗ ਮੁਦਕੀ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅੱਗ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਗੱਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਰਨੈਲ ਰਲ ਕੇ ਵੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਈ ਚਾਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਮਕੀ ਨਾ ਜੇ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਏ ਜਾਸਨ, ਤੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਕੌਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁਲਾਏ ਜਾਸਨ, ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੜੀ ਤਾਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਰੁਲਾਏ ਜਾਸਨ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲਾਏ ਜਾਸਨ। ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਆਈ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿੰਘਾਂ, ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖ ਲੈ, ਲੈਂਦੀ ਦਿਸੇ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ, ਮੋਏ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਯੋਧਿਆ ਆਨ ਰੱਖ ਲੈ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਨ ਸਰਦਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਚੜਿਆ ਖੂਨ ਨੇਤਰ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋਏ, ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਸੌਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਗ ਤਾਈਂ ਚੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਲਕਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਕਾਂਟਾ ਬੁਰੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਬਦਲਣੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੰਗਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਆ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੂੰ, ਲੈ ਮਿਆਨ ਆ ਉੱਚੀ ਲਟਕਾ ਛੱਡੀ, ਕਿਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਮਝਾ ਛੱਡੀ, ਮਰਦੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਨ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਗ ਲਾਏ ਤੋ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾਣ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਲੰਬੂ ਛੱਟੇ ਰੱਤ ਦੇ ਮਾਰ ਬੁਝਾਣ ਚੱਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਊ ਸੋ ਵੇਖੇਗਾ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਸੀ, ਐ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿਸੀ, ਸੀਤਲੇ ਸੂਰਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹੂ, ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਬਾਦ ਰਹਿਸੀ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਮੁੱਲੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਰੋਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸੇਧ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਔਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੁੱਧੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟਿੱਪੂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਸਭਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਾਨ ਲਿਟਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਸੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੋਰਖ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। 10 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਲ ਹਾਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਫੈਦ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਫੈਦ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦ ਕੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੇਤੂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਮਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਮਾਰ ਭਾਈ।
जीनी करके दुरानी हरे मार के शान शिक्षिया लई सी बचा और सिक्खी दोवें चीज इस तरह आपसे जुड़े हुए हैं इन्हों कभी वक नहीं किया जा सकता। पंजाब है तो सिक्खी है तो पंजाब है। इस वेले कुर्बानी तैयार हो जो मैं अफसोस नाल कहना पैंदा है ये कुर्बानियां सह आ गई। इस तो पहला ही सारे तेग सिंह के हथ विच तोपखाना, तेग सिंह के हथ विच बरूद, सब कुछ बर्बाद कर दिता गया। अंग्रेजों दी लिखतां अनुसार जो मैं हवाले पढ़े दसदा हाँ कि सिखां दी तोप सारी दुनिया में उस वेले उसका मुकाबला कोई नहीं सी। अंग्रेजों की तोप 6 मील तक गोला मार सकती सी, मगर सिखां की तोप 12 मील तक तबाही लिया देती सी। मगर सारे तोप च ज्यादा मुसलमान सने और खरीदे हुए सने। उरले पासे दरिया दे बीड़ियां या दूर मारो तोपां उच्चे मुंह करके चलाइया गई है जो अंग्रेज पाक दुश्मन की फौज तो अगे पासे जाके डिगन नुकसान न पहुंचा जाए। ये तो खत्म नहीं सिखां का दारू सिक्का ये सारा सप्लाई का महकमा है। तेग सिंह थे नवियां पेटियां आईया ने खोलिया है और सरो रेत भरी पई है। दारू सिक्का कोई नहीं, छोटियां तोपा सिक्का कोल है, बंदूका सिक्का कोल है, मगर दारू सिक्का कोई नहीं। कीता की जाए अफसोस नाल कहना पैंदा है ਜਿਹੜੀਆਂ बुराइयां इन्हां डोगरियां और पंडितां ने आप कीतियां ने वो गरीब जिन्हां ने मथे मरीਆਂ गईਆਂ कि जिन्हां ने अंग्रेज़ां नूं चिट्ठी लिखी मैं भरा दा वैर लेना चाहुंदी हां, फौजां भेज दी आ ते पिछों दारू सिक्का बंद कर देंगे, ये जिउंदे बच के ना आउण। मेरी तसल्ली है एक गल पुछना चाहना संसार विच कोई भी मां है जिहड़ी अपने मरे भरा दा बदला लैण वास्ते अपने पुत्र की गर्दन उत्ते छुरी चलाउण वास्ते तैयार हो जाए। कलकत्ता रिव्यू अंग्रेज़ां लिखारियां दे हवाले दे के कहंदा कि सिखा ने दारू सिक्के नूं तबाह करने वाला तेग सिंह है, गिंद कौरा नहीं। सारे इल्जाम गिन्ना दे सिर मरे गए। हाल वेखिया ते शाम सिंह सिर फेर के कहंदा खालसा जी असीं हार गए हैं, कोई शक्ति भी हुण साडी इस हार नूं जित विच नहीं बदल सकदी। साडे वड्डे लीडर नस गए ने, दारू सिक्का कोल कोई नहीं, पर हुण तुहानूं नहीं मैं अपने आप नूं कहना चाहना हां। सो अर्ज कर रहा हां कि शाम सिंह सरदार आरण अंदर वड़िया, चेहरा सूआ चमकदा, खून अखी चढ़िया, फलकन दौड़े शेर दे हथ खंडा फड़िया, गजदा दुश्मन कौम विच फौज विच आसाने खड़िया, हथों हथी चाहुंदा वैरी ना लड़िया। तो ये कुआनी सर शाम सिंह हुण आखिरी वारी है आ मैदान विच जान नाल जहान है कुर्बान कर दे अपना आप भाई किवें कहंदे हैं।
मुहम्मद अपने किसे वेखी जो सतना बड़िया सुंदर रहता कहता श्याम सिंह सरदार अटारी वाले बन शस्त्री जोड़ विछोड़ सुटे श्याम मुहम्मदा सिंघा ने गोरिया दे वांग निबुआ लहू निचोड़ सुटे। अखीर कोई चारा नहीं बई गए अंग्रेज जरनैल उस वे विच लड़ाई दे लड़ते ने उन्हें कहा सारी छाती छालनी हो गई है श्याम सिंह की 7 गोलियां लगियां ने शहीदी प्राप्त कर गए। एक गल चेते रखो बई कि सारे मैदान विचों अंग्रेजा ने सिर्फ सरदार श्याम सिंह जी की लोथ उठाने की आग्ञा दी है और किसी की नहीं। दुश्मन की नजर में भी उसी की कदर होंगी है जो मर्दामान छाती डा के लड़ता है जो चुगदा रहा करते हैं उन्होंने पूजा कभी नहीं होया करती। श्याम सिंह की लोथ अटारी पहुंची है तो उसकी सवानी जिसनों लाड़ नाल दासी जी कह के बुलाया करते सन तो श्याम सिंह की लोथ नाल सती हुई है। पंजाब में यह आखिरी सती है भावें सिक्खी अनुसार सती की कोई महानता नहीं पर हिंदुओं में रस्म आई है। खैर अगले दिन दरिया पार हुए ने तो ललियानी पहुंचा लाल हाल तो गुलाब सिंह उसमें आन पहुंचे मिले कहता देखो जी ये फैसला कर लो ये तो वापस मुड़ जाओ। उन्हें कहा नहीं लाहौर चल के गल करांगे। अगले दिन दलीप सिंह नाल लेके आया फिर भी हाल ही नहीं मनिया तो मथे से त्योड़ी पा के गुलाब सिंह कहता लाल साहब आपने सोच लेना चाहिए आपने सानू नहीं जितया अभी जानबूझ के हारे हैं। अजे अमृतसर में फौज बैठी है केवल एक लीडर की लोड़ है उन्होंने एक लीडर मिल जाए तुम जिउंदे वापस जा भी सकोगे जरा सोच लो। जरक गया हार्डिंग उसने क्या घबराना तेनू तेरा हिस्सा मिल जाएगा पार जुबानी फैसला हो गया कश्मीर तेनू दे दिता जाएगा। पहुंचे ने लाहौर आन पहुंचे लाल हार्डिंग तो सजे पासे अंग्रेज जरनैल बैठे ने खब्बे पासे बाकी हिंदुस्तान के पंजाब के जरनैल बैठे ने तो मोटिया मोटिया शर्तां मामूली हुई तय तो फैसला हो गया। हुण लाल सिंह इन्नी गद्दारी करके कौम ना पंजाब का वजीर आला बने हैं मगर 11 महीने सबो ये राजपाग मानिया है क्योंकि वखरे ऐदनामे में कश्मीर गुलाब सिंह नूं दे दिता गया सी। तो लाल सिंह ने अपनी हिम्मत के नाल भेजा है अपना आर्मी ते उसकी मुखालफत की है जिसका कारण लाल सिंह नूं देश निकाला दिता अंग्रेजा ने और वो अंत लड़ाई विच जेल विच ही मरे है बच नहीं सके। पहली सुलह 9 मार्च 1846 हो रही है कि उस दिन हार्डिंग पंजाब जब्त कर लेंदा कोई इल्जाम उसके सिर नहीं सी आ सकता मगर हार्डिंग की हिम्मत नहीं सी कि वह समझौता कर सकता पंजाब जब्त कर सकता। इस वास्ते उसने जरा बाहर ना टाले ते तेज सिंह राजा बन गया है वजीर बने है पर वो वाली सुलह जो उसने की है कोई मरी हुई कौम भी वो जी सुलह नहीं करिया कर दी तो जिसके कारण राजा सिंह तेज सिंह राजे का खिताब मिलना है जिन्ना कि बर्दाश्त कर सकती सी कि कौम का दुश्मन मेरे पुत्र के हथी राज तिलक लवे। दलीप सिंह नूं लेट भेजा गया इनकार कर दिया था उसने एक पंडित कोलों दवा के तेज सिंह राजा बना दिता गया मगर जिंदा नूं इस गुलाम विच ले जाके शेखुपुरे कैद कर दिता गया। कितनी सख्त कैद है ये पढ़ के देख लो भाई। अखीर जिंदा नूं इथों में कर दिता गया है मुल्तान की बगावत का बहाना लाया गया जिन्ना का इस हथ है उन्हें कहा मेरे ते मुकदमा चला के साबित करो। दलील कोई नहीं सबूत कोई नहीं सी मुकदमा नहीं चलाया मगर बिना मुकदमा चलाए गिंद कौरा नूं देश निकाला दे दिता गया है। तो जारी है जिसने चिंगी सतलुज लंघन लगी है उसकी आत्मा यहाँ को लाई है भाई।
ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਤਰ ਪੁੱਠੇ। ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਖੜੀ ਹੋਏ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤੀ ਪੱਤ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਪਾਣ ਲੱਗੀ। ਅੰਦਰੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਲੰਘਿਆਂ ਲੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਉਂ ਵਰਨ ਹੰਝੂ ਤਿਉਂ ਬਲਨ ਪਾਂਬੜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੜ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਲਕ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਸਰਤਾਂ ਪਿੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਫੇਰ ਸਜਰਾ ਅੱਜ ਸਿਵਾ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਕਸੋਲ ਦਲੀਪ ਵੀ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੱਤ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਚੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰਖੀ ਮੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਿਸਿਆ ਸਿਰੋਂ ਦਲੀਪ ਦੇ ਜਿਉਂ ਹੁਣੀ ਤਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਲ ਅਣਾਣੇ ਨੂੰ ਫਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਸੁਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਏ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬੱਧੀ ਹੱਥ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਤੋੜ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕਮਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਤੜਪ ਉੱਠੀ। ਗਿੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀਰਨੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੀਜਾਂ ਮਗਰ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਣੀ ਬੱਧੀ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਔਰ 2 ਲੱਖ ਨਗਦ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ 1848 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਇਉਂ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ।
इस बेअदबी नूं गुसैल सिख बर्दाश्त नहीं कर सके। सारे पंजाब विच अग लग गई थी। राजा शेर सिंह जो बड़े उच्चे अहुदे ते है, ओदी भैन महाराजा दलीप सिंह नाल मंगी हुई। मुल्तान की घटना के बाद मजबूर होके उसने बगावत कर दी है। उसके पिता सरदार चतर सिंह ने भी बगावत कर दी है। इस बेइज्जती को बर्दाश्त किवें कर सकते सी। खैर मैं अर्ज कर रहा सी कि मैदान में आ गई दोवें फौजा। हुण 4 लड़ाइयां हुई हैं। सेनापति कफ पंजाब विच दाखिल होए हैं ते 20,000 पंजाब सरकार की फौज उसके साथ मदद उत्ते ऐलान किए नहीं, एक बार नहीं 3 बार लाल डलहौजी ने और गफ ने कि जेड़े सरकार के बरखिलाफ बगावत नहीं करनगे उन्होंने कोई सजा नहीं दी जाएगी। असी सरदार महाराजा दलीप सिंह जी की मदद वास्ते आए हैं, उसका राज बहाल करने वास्ते। मगर इन्होंने ऐलाना ने कीमत की है, आप अगे चल के देख लोगे। भाई शेर सिंह के नाल पहली लड़ाई 22 नवंबर नूं रामनगर विच होई। दूसरी लड़ाई सैदरापुर विच 4 दिसंबर नूं होई। तीसरी लड़ाई चेलियांवाली विच 13 जनवरी 1849 नूं होई है। इस लड़ाई के मतलब अंग्रेज लेखक लिखते हैं कि साढ़े वास्ते आत्म हत्या का जमाना सी। मैं वो सारा इलाका फिर के वेखिया है। वो बुढ़े बुढ़े बलोच कहते सन, इतने सिखा के मोर्चे सन, इतने अंग्रेजा के मोर्चे सन। सिखा के कोल खाण नूं कुछ नहीं सी, राशन भी बड़ा थोड़ा सी, दादू सिक्का भी थोड़ा सी। वो खेतों में पल्ली तोड़ के साग तोड़ के खाते, अंग्रेजा नाल लड़ते रहे। अंग्रेजा तो डरते हैं, साढ़े कोई उन्होंने मुल भी नहीं से देंगे। खैर मेरा मतलब कहने तो ये शान सी राजा शेर सिंह की। मेरा अफसोस है वो कोल ना ही फौज सी ना ही हथियार सन दुश्मन को घेरा पा सके। नेपोलियन दे जेडे अंग्रेजा ने झंडे खोए सन वो सिखा ने इतने खो ले, जेडे मराठिया को खोए सन इतने खो ले। मगर अंदाजा लगाओ भाई शेर सिंह ने शाम नूं जिसले फतेह की तोप चलाई है, दूसरे पासे लाल हार्डिंग ने भी तोप चला दी है कि साड़ी फतेह है। लोगों को धोखा देने वास्ते कुछ दिनों के बाद शेर सिंह ने इथों चुकया अपना डेरा कि चिलियांवाली तुर पिया है। चिलियांवाली तो डेरा चुके है तो इस इरादे कि लाहौर या अटारी पहुंच के उतों सिखा भड़का दिता जाए। तो वह फौजा में किसी गद्दार ने दुश्मन को जाके पता दे देता है। बड़ी भारी फौज लेके आखिर गुजरात के राजा शेर सिंह को घेर लिया जाता है। तको भाई
ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕਾ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। सजे हाथ खलो के अंग्रेज अफसर दे तलवार रखी है राजा शेर सिंह ने और क्या है अपनी अंक दे बदले लड़े हाँ। जे फिर भी हिम्मत होंगी तो लड़न ते तैयार सा। दारू से काम मुक गया, सारे हथियार साडे हथों खुस गए ने। इस वास्ते मजबूर हो के असी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सारे सिपाहियों के हथियार खोले ने, करो करी पे ही दिता गया। तो हुण भाई इंसाफ की वारी आई। जे ते रोको खालसा जी जिसले तगड़े और माड़े विच फैसला होवे इंसाफ सदा वास्ते अन्ना ते बोला हो जाया कर दे। केवल बराबर दियां ताकतां विच इंसाफ होया करदा है, कमजोर और बलवान विच नहीं। हुण इस तो पहला लड़ाई तो 3 बार ऐलान कीते सन अंग्रेजां ने कि जेड़ा दलीप सिंह दे राग दे खिलाफ बगावत नहीं करेगा उसनूं कोई सजा नहीं मिलेगी। तो मैं पूछना चाहना हाँ दलीप सिंह ने की बगावत की सी? वो तो अंग्रेजां दा रख्याधीन पावाल सी पर उसनूं सजा दे दी गई। अखीर दे वेले ते उस मासूम निर्दोष नूं तख्तों फड़ के सजा वास्ते उतार दिता गया। भाई
राजा दलीप सिंह अपने समय का दुनिया भर में खूबसूरत शहजादा सी, मगर क्योंकि वह हिंदुस्तानी है इस करके उधर उसनों ब्लैक प्रिंस काला शहजादा आख्या करते हैं। एक बार फ्रांस में लेडी लागन किसी घर में गई तो लड़की पूछती है लेडी लागन कि शहजादा सचमुच काला है। जिससे यह खबर पहुंची दलीप सिंह नूं, उस लड़की कोल बुलाया, बड़ा प्यार किया, जान लगी कहती दुनिया झूठ बकती है, बकवास करती है, दलीप सिंह वर्गा कोई खूबसूरत नहीं है। मगर खालसा जी जिदा राज पाक चले आ गया ਉਹਦੇ खूबसूरत भी काले बन जाया करते हैं, इतने बस नहीं ਉਹਦਾ राज पाक होया है। हुण होर बेइंसाफी सुनो भाई, स्कूलों में पढ़ाया जाता सी कि अंग्रेज जबान दे पक्के हैं, इंसाफ पसंद बड़े हैं होणगे। मैं भी 3 बार इंग्लैंड में चक्कर ला आया, समुचे तौर पर अंग्रेज बहुत साऊ है, मगर जिन्हां नीतिवानां ने साडे ते राज कीता उन्हां दी इंसाफ ते सानू पूरा शक है, इतबार कोई नहीं। खोया गया पंजाब दा राज ते पेंशन दी गई है 4 और 5 लाख के दरमियान, फैसला नहीं की कर तो कर 4 वर तो वर 5 लाख, मगर उस तो बाद वागिद अली लखनऊ नूं कटों लाया गया है, उसनूं 15 लाख केवल उसकी जात के वास्ते पेंशन दी गई है, नौकरां वास्ते वखरी। जदों कि ये पंजाब की आमदन उहदे नालों ज्यादा सी, इस नालों वड्डी बेइंसाफी की हो सकती है। फिर मेरा मतलब कहने तो कि दलीप सिंह नूं पंजाब विचों कढ के तोड़िया गया है, इत्थे रहने दिता जाएगा, देश निकाला बीता जा रहा है, चलिया जा रहा दलीप सिंह होके पर्दा आवाज की आ रही है उसके अंदर।
गई थी, घर से जो निकला था वो गरीब, फिर देखना नसीब ना उसको वतन हुआ। इथों कढ़िया गया फतेहगढ़ गंगा के किनारे ते, जिथे अंग्रेजों की बहुत बड़ी छावनी है, एक बंगले विच अमली तौर पर कैदी की हैसियत विच है, जिथे जाके दलीप सिंह रखा गया है। खैर मैं अर्ज कर रहा थी, अपनी पेंशन बदले उसने कई साल केस चलाया है, मुकदमा किया है, दावे किए ने, मगर कदे भी उस नाल इंसाफ होया नहीं। आओ हुण आपां अपनी भाई माने जिन्ना दे मुतल्ले कहिए, तलाशी ओदी उदों होई है जदों उसदे अजे पुत्र दा राज पाग भी पिछे बाकी सी। जिस वे भी खत्म हो गया तो जिन्ना नूं चुनार दे किले विच कैद कर दिता गया। 6 अप्रैल 1849 नूं जिन्ना चुनार दे किले विच कैद की गई। ये कैद की इन्नी औखी सी, इसे गल तो अंदाजा लगा लो इन्नी दुख सी गलेरी नाल सहन वाली जिन्ना उसे 2 हफ्ते भी नहीं कर सकी। 18 अप्रैल नूं साधनी का भेष तार के उथों नस गई। ये दुनिया में की कुछ नहीं वेख्या गया भाई, हेरली उपर और उपली थले आउंदी तकी गई। अरे दुनिया एक अखाड़ा है ते खलता है तमाशाई। मैं जीवन खेड विच बुलदे बड़े बुधवान वेखे ने, जो उड़दे अर्श ते पल विच पड़कदे फर्श ते वेखे, ते पैरां विच रुलदे कई चढ़े आसमान वेखे ने। तख्ते बैठिया है वेख्या बेकर गुलामां नूं, ते मंगदे पी गलियां विच कई सुल्तान वेखे ने, जिन्हां महलां च कलती कर हुंदा सी नाच परियां दा। मैं पैंदे कीर ने अजो बने शमशान वेखे ने, जिन्हां कल हीरियां दे हार ते रेशम आउंदे सी। वो बिहां टुकड़ियां नूं तरसदे इंसान वेखे ने, जिन्हां दे सामने चुकदे सी लखां सिर जवानां दे, ते गैरां सामने चुकदे ओही बलवान वेखे ने, जिन्हां दे बट मथे दे कमाउंदे सी जमाने नूं। मैं कहरां जो मिलकदे उन्हां दे अरमान वेखे, कां की बेइलम बेसमझ लोकां दी हजूरी विच अकल दे कोट हथ बदी खले हैरान वेखे ने। लड़कदे फांसियां ते वेख्या देश भगतां नूं, ते भगतां दे लिबास अंदर लोके शैतान वेखे ने। चलाउंदे वेख्या छुरियां कईयां साल संतां नूं, ते मंदिर दे पुजारी वेखदे ईमान वेखे ने। गले मिलदे मुहब्बत नाल मैं वेखे ने दुश्मन भी, ते मित्रां विच हुंदे लहू दे कमसान वेखे ने। अनोखे रंग ने कुदरत जाने कौन शीतल जी, मैं उजड़े वसदे ते वसदे वीरान वेखे ने। सो जिंदा दी जो हालत इसे है असह है, जिस वे आसमान में तकदी है कालियां बदलियां विच तारे डलते नजर आउंदे हन। जिंदा दी अखां विच भी कदे हंझू डल के आउंदे ने। चेते रखो कि अखां विच डलकण वाले हंझू सदा इक्के मुल नहीं विकिया करदे, कदे मोतियां तो महंगे विकदे ने ते कदे तेल दीयां बूंदां तो भी सस्ते हो जाया करदे ने। जिन्ना सोचदी है दरिया दीयां लहरां उड़दियां हन, इन्हां कई बन्ने काए ने, कई किश्तियां डोबियां ने ते कई जानां लईयां ने, पर इन्हां नूं कैद करन वाला कोई नहीं, क्योंकि कैद रहना परवान नहीं करदियां। सो जेड़े कैद रहना परवान नहीं करदे फड़फड़ा के जां पिंगले दीयां सीखां तोड़ दिया करदे ने जां जान दे दिया करदे ने। कैद सदा उन्हां वास्ते है जो कैद रहना परवान कर लिया करदे ने, जिन्हां ने फैसला कर लिया है मैं इस कैद विचों निकलना है। हुण तां की सोचिया जाए भी अजकल कहा जाता है कि अंग्रेजां ने रिश्वत देनी सिखाई है, पर मैं तो पिछों पढ़दा चलिया आया है कि रिश्वत जदों तो यह इतिहास बनया है वो तो चली आउंदी है। पाकिस्तान का रब भी रिश्वतखोर मन्निया गया है। गल पुराण पढ़ के वेख लो कि उस रिश्वत तो किवें बच सकते हैं, जो कोई थोड़ी बहुती पूंजी बची सी, क्योंकि सब कुछ जिंदा ने, जिन्हां दा खोलिया सी अंग्रेजां ने, वो थोड़ी बहुती बची हुई पूंजी रिश्वत वजों दे के एक भगवा चोगा लिया है, ते अद्धी रात सिर तो पैरां तक भगवा चोगा पहन के बाहर नूं निकल तुरी है। पहरेदार सारे नवे हैं, क्योंकि पुराने बदल दिते गए सन, जिन्हां दी आवाज पहचान नहीं सके। किसले बाहर निकल लगे, पूछा कौन है, जिन्हां ने कहा उदासी संतनी है जंगल विच वसन वाली। महारानी ने बुलाया सी, सीधे रस्ते आउण दी आग्या नहीं मिली, चोरी आई हाँ। उसने अपने धर्म की दीक्षा दे के चोरी चोरी वापस चली जा रही है। पहरेदार ने सोचा कि इसने गिरफ्तार कर लिया तो पहला सवाल मेरे ते होएगा कि बाहरों अंदर क्यों जान दी। सो पहरेदार का डर जिन्ना दी लेरी ओदी रिहाई का वसीला बनी है। निकली है बाहर किलियों, दरिया में छाल मार दी है, लहरा न लड़दी होर कर दी जिंदगी का, अगले पार चली जा रही है। सुनो भाई गिन्ना किवें पहुंच रही है, ते तर्ज है पूर्ण दी। Leave
सिख इतिहास के इस हिस्से का लेखक होने के कारण कुछ जज्बाती भी हैं। जब मैं दूसरी बार इंग्लैंड गया तो साउथ हाल तो 95 मील दूर है, महाराजा दलीप सिंह की कब्र, उथे गए, जज्बात पड़क उठे, तो जज्बात उछले हैं, उथे जाके करी लिखी है जिंदा ने मुतल्लिक। सुनो भाई।
साल उत्ते राणा जंग बहादुर तरस आ गए। उसने अपने इलाके में रहने की आज्ञा दे दी, 20,000 साल की पेंशन भी लगा दी। इस एहसान बदले सदा वो एहसानमंद रहांगे, ऋणी रहांगे। मैं इस नेकी दे नाल उस गरीबी नाल एक धक्का भी कर दिता गया। जो जी अंग्रेजों की कैद विचों निकल के आए सी, जिहड़ा अंग्रेजों का पोलीटिकल एजेंट नेपाल विच रहिंदा सी, जिन्हां नूं उहदे हवाले कर दिता गया। तो 12 साल महाराणी जिंदा नेपाल के अंदर भी अंग्रेजों की कैद विच रही है। पुत्र के विछोड़े विच रोंदियां रोंदियां जिन्हां दीयां अखां भी चलियां गईयां। इत्थों एक अंग्रेज अफसर ने चिट्ठी लिखी इंग्लैंड नूं, कहंदा जिद्दां कोल काणी कौड़ी भी इस वेले नहीं और अखां तो अन्नी हो चुकी है, इस वास्ते हुण साडा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। हुण भाई जरा दलीप सिंह वाले झाती मारीए। पंजाब की जब्ती तो पहला दलीप सिंह ते पूरा प्रभाव सी। रोज वो गुरबाणी सुनदा सी, अच सुनदा सी, वाक सुनदा सी। मगर लेडी लागन और डॉक्टर लागन दे आउण ते ये सब कुछ बंद कर दिता गया है। अंजील पढ़ानी शुरू कर दी गई, फतेहगढ़ विच पहुंचा दिता गया है। जिस फरेब और धोखे नाल 14 साल की उम्र विच दलीप सिंह नूं ईसाई बनाया गया है। लेडी लागन के हवाले नाल दुखी मां पुत विच मैं सारी रिपोर्ट दी है। खैर ईसाई बना लिया गया है। हुण उसनूं पंजाब विचों भी बाहर कढना है भाई। तो 19 अप्रैल नूं इंग्लैंड नूं रवाना कर दिता गया दलीप सिंह नूं। वाजिद अली लखनऊ नूं 15 लाख पेंशन दी। ਉਹਦੇ बल्कि कलकत्ते विच जाके कई बार उसने आवाज़ां उठाइयां, कुछ मिलिया नहीं। कलकत्ते पहुंचा दलीप सिंह 1861 ईस्वी के अखीर विच। इंग्लैंड पुजा है जुलाई 1881 विच। हुण उत्थे रहिंदियां दलीप सिंह ईसाई बन चुका है, चर्च विच जांदा है। मगर वो हीरियां वाली कलगी ला के पग बनिया करदा सी। दलौदी दी इत्थों चिट्ठी पहुंची कि दलीप सिंह दे सिर ते अजे भी पग है, ये सिक्खी की निशानी है। जे पग उतार दी जाए सिक्खी का कोई चिन्ह भी वो बाकी नहीं रह जाएगा, भाव वो भी सुन रखती है। खैर इधरों खबर पहुंचियां जिंदा अन्नी हो चुकी है। सन 61 विच दलीप सिंह शेर का शिकार खेलने के बहाने कलकत्ते आके उतरे है। उसने की पूछा सरकार नूं, मैं नेपाल विच जाके अपनी माता नूं मिलना चाहना। जवाब मिलिया तू नेपाल नहीं जा सकता, पर तेरी मां चाहे तो इत्थे आके तेनू मिल सकती है। इसलिए सुनिया पहुंचिया जिन्हें तैयार हो पी। राणा जंग बहादुर हर साल 20,000 देंदा, तंग पै चुका सी। बड़ी ताड़ना की उसने जिंदा नूं, जे एक वेले जिंदा नेपाल के हाथों बाहर पैर तरेगी मुड़के इत्थे आउण दी आज्ञा नहीं मिलेगी और ये पेंशन बंद कर दी जाएगी। परवाह नहीं की, सारिया शर्तां तोड़ के जिन्ना तुर पई है। खालसा जी पुत्र और मां के राह विच तां दोलख ही बलदा होवे, मां कदे पिछे नहीं पटिया करदी। चली जा रही है अन्नी जिन्ना कलकत्ते नूं ते सोचदी जा रही है की वड्डी गल है जे मेरा गवाचिया पूर्ण मिल पवे ते मेरी अखां विच भी इछरा जोत आ जाए। कहंदी हे कुदरते, हे ईश्वर, हजारां जन्मां दे दुख मेरी अखां च लिख दे, प्रवान है। 2 कड़ियां उधारियां अखां दे दे, मैं पुत्र नूं वेख सकां, दीदार कर सकां। मां और पुत्र मिले हैं, 4 अखां विचों दरिया वह रहे हैं। मां दा हाथ उठदा है उपर पुत्र दे सिर ते प्यार देण वास्ते। चेते रखो मां दी हथेली सरदी रहिंदी है सारी उम्र, इन्ना करो पुत्र दे सिर ते प्यार ना दे लवे। उड़दा हथ मेरे मोढ़े तक जाके गरीब दियां रीझां वांग फिर डिग पैंदा है। विखरिया सी दलीप सिंह, मां दी ताड़ ते मथा आउंदा सी। महाराज दलीप सिंह मां नाल भी 4 इंचियां उचेरा है, बड़ा पारा जेरा करके दलीप सिंह दे सिर ते हथ फेर लिया। जिसले रीझां नाल पाले होए 1.25 गज लंबे केसां दा जूड़ा दलीप सिंह दे सिर ते ना लगा तां ताई निकलियां जिन्नानियां। कहंदी हे बुरी तकदीर, तू मेरा राज पाक होया, मेरा सुहाग होया, मेरा कोई नूर खो लिया ते अंत सिक्खी भी मेरी कुल विचों खोली होई, तू ये भी ना वेख सुखाई। इन्हें दर्द नाल जिंदा ने कहा। दलीप सिंह दा दिल डोल गया, मां दे पैरां ते टह पिया। पैर फड़ के कहंदा मां मैं तेनू तेरा राज पाक नहीं दे सकदा, तेरा कोई नूर वापस नहीं दे सकदा, पर तेरे पवित्र चरनां दी सौं खा के कहंदा हां तेरी कुल विच गई हुई सिक्खी फिर परता के लै आवांगा। महाराजा दलीप सिंह ने अखीर ये समा ये वादा पूरा किया है, पर पहला आपां जिन्ना नूं तकीए भाई। अंग्रेजां ने कहा कि जे जिन्ना भारत छड़ के लंका विच कैद रहना मन्ने 1000 साल की पेंशन दी जा सकती है, इस तो वध नहीं। मगर ना जिन्ना प्रमाण किया है ना महाराजा दलीप सिंह ने प्रमाण किया है। पुत्र ध्यान चली गई है, पहुंच गई इंग्लैंड। सन 61 की गल है। तो खैर भई उथे भी दुश्मन ने मां और पुत्र नूं वख-वख कर दिता है, एक ही थां रहण दी आज्ञा नहीं। अखीर वो समा आ गया जिससे किसी नूं रहम नहीं आया, मौत नूं जिन्ना ते रहम आ गया। आखिरी समय जिन्ना एक तैयारी कर रही है सो किवें भाई।
बार इंग्लैंड गए हैं, एक तो कोई नूर देखे 3 टुकड़े कर दिते गए, ताज भी पहनाया होया है, इन्नी शोख ला ली है उसकी। हो सकता है कि रात को वो चालने में पढ़िया जा सके। दूसरी बार फिर एलवेडन महल के सामने एक पुराना गिरजा है, जिसके 3 पासे गोरियां दी कबरां हैं, विचकार 3 कबरां हैं। महाराजा दलीप सिंह, ओदी वड्डी रानी पहली रानी मसद बंबा दलीप सिंह और छोटा लड़का एडवर्ड दलीप सिंह तेने सुते पे ने। जिसले इत्थे पहुंचे दिल पर आया, गिन्ना याद आ गई। गिन्ना के वैराग विच एक छोटी जी चीज होर पेश सुन लो भाई। अगस्त 1863 ईस्वी ਨੂੰ महाराणी जिन्ना सुर्गवास ਹੋਈ ਹੈ। जिन्ना ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਰੀਸ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਟਾਇਆ ਜਾਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਲੋਥ ਬਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੌਣਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਤਕਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਆ ਗਏ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਭਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਉਮਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਗੜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਵੇਖਣੇ ਹੋਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਸਤੰਬਰ 1838 ਈਸਵੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਿਆ 15 ਸਤੰਬਰ 1848 ਈਸਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਬਤ ਹੋਇਆ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਈਸਵੀ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਿਆ 21 ਦਸੰਬਰ 1849 ਈਸਵੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਾ 18 ਫਰਵਰੀ
1850 ईस्वी ईसाई बना लिया गया। 8 मार्च 1853 ईस्वी वलायत में तुरिया। 19 अप्रैल 1854 ईस्वी वापस कलकत्ते आया। 1861 गिंदा नूं मिलिया कलकत्ते। फरवरी 1861 गिंदा इंग्लैंड पुंजी। 1861 गिंदा सुरगवास होई। 1 अगस्त 1863 दलीप सिंह बंबा मूलर नाल विआह कीता। जून 1854 अंत दलीप सिंह अदन विच दलीप सिंह ने अमृत छकिया 1886 ईस्वी विच। इथों छड़ के सब कुछ छड़ के मास्को चलिया गया। अप्रैल 1887 ईस्वी बंबा मूलर सुरगवास होई। 15 दिसंबर 1887 ईस्वी दलीप सिंह पेरिस के ग्लैंड होटल विच मरिया है। 23 अक्तूबर 1893 कुल उम्र 55 साल 1 महीना ते 20 दिन गुजारी है उसने। दलीप सिंह की औलाद विचों इस वे कोई बाकी नहीं रह गया। वेरवा वेखना होवे तां शजरा देख लो भाई महाराजा दलीप सिंह का और उसके खानदान का। इत्थे समाप्त करदा हाँ। धन्नवादी हाँ अपने साथियों का जिन्हों ने मेरे नाल साथ दिता है। टैक्सला टीवी के लुधियाना स्टूडियो विच ये रिकॉर्ड हो रही है तो तुहाडे सामने पहुंच जाएगी भाई BM जी की कंपनी के राही। आप सब का धन्यवाद है। सारे मिलकर अंतिम फतेह बुलाओ भाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।